In the set of motivation theories, the third theoretical framework that we are going to talk about is the Maslow's hierarchy of the needs. Maslow's belief is very simple. Maslow believes के जो the motivation है that is entirely dependent on the human needs. और वो ये समझता है कि the driver of the human motivation is the human needs. हम किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं? हम अपनी नीड से मोटिवेट होते हैं. अगर if our needs are being achieved, अगर हमारी needs fulfill हो रही हैं तो we feel more motivated. So this is very simple belief. I repeat it. जो बच्चे बाद में कि the driver of the human motivation is the human need basically, and those needs exist in stages. ये स्टेजेस 5 हैं अकॉर्डिंग टू मास्लो. वैसे तो जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं दे माइट स्टडी 7, बट ये हम इसको 5 स्टेजेस में पढ़ते हैं. ये स्टेजेस हायरार्की कहलाती हैं. हायरार्की क्या है? सबसे पहले इफ यू सी, यहाँ जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है, आई हैव रिटन द फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे नीचे. ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स वो बेसिक नीड्स हैं, फूड शेल्टर क्लोथिंग टाइप. हम सबसे पहले जॉब इसीलिए करते हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हों, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों. जब हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू मास्लो, देन वी मूव टू अनदर सेट ऑफ नीड्स दैट आर कॉल्ड द सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स दो तरह से हो सकती हैं. वन इज द वर्क प्लेस सिक्योरिटी, वेयर यू आर वर्किंग एक्चुअली वो वर्क प्लेस सेफर है, वो वर्क प्लेस फिजिकली भी सेफर है, और आपकी हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे ख़राब नहीं होंगी, वहाँ पे वाटर सैनिटेशन के कोई मसले नहीं है फॉर एग्जांपल. एंड दिस सेकंड सेफ्टी नीड इज बेसिकली द जॉब सिक्योरिटी, कि वेयर यू आर वर्किंग वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली एवरी मंथ सैलरी मिलती रहेगी, एंड योर जॉब विल नॉट बी फिनिश्ड विदाउट एनी रीजन. In the last class we were talking about redundancies and dismissals. तो without reasons redundancy और dismissal नहीं होगी. इसको यूं भी आप समझ सकते हैं कि if organization facing a downfall, तो फिर ऐसा है कि हमारी जो जॉब सिक्योरिटी नीड्स हैं वो यहाँ पे जरा कम होती हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमें भी कोई और जगह ढूंढनी है. तो दो नीड्स हमने अब तक पढ़ी, फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरी सेफ्टी नीड्स. द थर्ड नीड्स आर द बिलोंगिंगनेस नीड्स, द सोशल नीड्स बेसिकली. जब हम किसी जगह पे जाते हैं, वी मूव टू अ न्यू प्लेस, तो हम वहाँ पे रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहते हैं. वैसे भी ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर बिलोंगिंगनेस नीड्स एग्जिस्ट नहीं करती. और हम इंटरेक्शंस करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं. लोग इस सोशल नीड्स को लेकर शाम को इनफॉर्मल ग्रुप्स बना लेते हैं. जैसे आपके स्कूल के बच्चों ने कोई इनफॉर्मल ग्रुप्स अब तक बना भी लिए होंगे, जहां वो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स हो सकते हैं, चिट चैट करते हैं. कुछ ऐसे भी दोस्त बन गए होंगे जो शाम को इकट्ठा भी होना शुरू हो गए होंगे, टी मैं अंदर पार्टी. बैठने का आया हूँ। वैसे नहीं यार, और तो बहुत यहाँ पे है। ओके जी. तो हम बात कर रहे थे सोशल नीड्स पे. तो जब हम अब जो डिबेटेबल बात है ना, जिसपे हम क्रिटिसिज्म में बात भी करेंगे, कि मैस्लो का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो तब सेफ्टी नीड्स क्रिएट होती है, और जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो तब हम जो है वो हमारे अंदर सोशल नीड्स पैदा होती हैं. देन वी हैव द एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स क्या है बेसिकली? हम रिकग्नाइज होना चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि हमारी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए. हम रिस्पेक्ट चाहते हैं मोर फ्रॉम द जूनियर्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द कलीग्स. हम हायर स्टेटस चाहते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में लोग क्या कर रहे होते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को बड़े ऑफिसेज मिल रहे होते हैं, ज्यादा फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ज्यादा सैलरी मिल रही होती है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दे रही होती है. द पर्पस ऑफ ऑल दैट टू इज फुलफिल द एस्टीम नीड्स. लोग इलेक्शन क्यों लड़ते हैं बच्चों? लोग एक एस्टीम से दूसरी एस्टीम से तीसरी एस्टीम में क्यों जाते हैं? बिकॉज दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड. और आपको पता है ये एस्टीम नीड्स ही हैं बेसिकली जो हमें स्टार्स बनने पे एंड ऑल दैट, और उस रिस्पेक्ट को अचीव करने पे लेके जाती हैं. देन वी हैव अ स्ट्रेंज नीड दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. व्हाट इज दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बच्चों? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है रियलाइजेशन ऑफ द फुल पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन. हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारे अंदर कैपेसिटी है, जितना भी हमारे अंदर जो स्किल है, उसको हम टेस्ट कर सकें. उस जॉब एनरिचमेंट की मदद से, ग्रोथ की मदद से हम क्या कर सकें? ऐसे डिफिकल्ट टास्क को हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि जनरली द कॉमन पीपल कैन नॉट डू. दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एंड प्लीज रिमेंबर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट अ स्टैटिक टर्म. ऐसा नहीं है कोई एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी और वो अचीव हो जाएगी. You achieve something that is difficult, but it was according to your capacity, for example. Then you move on to another self actualization. You move on to another self actualization. ये एक never ending process है. आप एक चीज अचीव कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी इससे भी ज्यादा की है, तो आप उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं.
तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बेसिकली ट्राइंग टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल। ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती हैं बहुत ज्यादा सैलरी देके, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे इंट्राप्रेन्योर्स बना के जो सारी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकें, फिर आपको ऐसे टास्क देके, फॉर एग्जांपल ग्रोथ इनटू अ न्यू कंट्री, और उसका आपको इंचार्ज बना दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं दैट आर कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो का ख्याल है कि ये नीड्स हैं सारी की सारी जो हमें ड्राइव करती हैं और जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और that needs exist in stages. There is a meme for you people. I don't know whether you people, वैसे तो you people agree with that कि सबसे जो basic need है that is Wi-Fi in the current age. Okay जी, there is a vocabulary too for you people. ये भी हम लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लें। ये कौन से colleagues हैं बच्चों? ये वो colleague हैं जो कि friends बन जाते हैं, और ये कौन सी needs को पूरे कर रहे होते हैं बच्चों? Which need is being fulfilled by becoming by making our colleagues, our friends? कौन सी नीड पूरी हो रही मैस्लो की थ्योरी में से, जरा बताइए। सर एनीवन? सोशल नीड्स। सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, शाबाश, थैंक यू। और किसी बच्चे ने मैसेज करके भी बताया सोशल नीड। मानूर मानूर, थैंक यू बेटे। ओके जी, there is another meme and then we can move to the criticism on this theory. Okay, क्या नीड्स वाकई एक हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो करती हैं? क्या वाकई में ऐसा होता है कि हम जो है वो कुछ एक नीड पूरी होती है तो वो मूव टू अनदर सेट ऑफ नीड? क्या क्या फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो हम मूव कर जाएंगे सिक्योरिटी पे और फिर सोशल पे और सोशल पे? ये दैट इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। ह्यूमन माइट हैव डिफरेंट नीड्स एट द सेम टाइम। ये कोई हायरार्किकल नीड्स नहीं है कि एक पूरी होगी और फिर दूसरी और फिर तीसरी पैदा होगी। ओके, और फिर क्या एक वक्त में ऑर्गेनाइजेशन एक ही नीड्स सेटिस्फाई कर रही होती है? ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। दिस इज वेरी डाउटफुल वैलिडिटी। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट नीड्स को एक्सेस कर रही होती है, और हर प्लेस पे इस मॉडल को अप्लाई करना दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सब लोगों में एक जैसा सेट ऑफ नीड्स नहीं भी होता। आप लोग देखेंगे, आप लोगों के बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके अंदर सोशल नीड्स नहीं होंगी, वो उस तरह सोशलाइजेशन करते ही नहीं होंगे जिस तरह आप लोग करते होंगे। इसी तरह आप लोग एक और बात भी रियलाइज कर सकते हैं, वो ये है कि अगर इस थ्योरी में अगर हम ओवरऑल देखें तो मनी को डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया गया, और मनी को डायरेक्टली डिस्कस ना करना भी इस थ्योरी की एक लिमिटेशन है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी की, और दिस वाज द फ्रेमवर्क।